देखेंगे इसका पहला सवाल। पहला सवाल तुम्हारा दिया है, एक सिक्के को उछालने पर ऊपर शीर्ष आने की प्रायिकता। किसी सिक्के को उछालने पर किसी सिक्के को उछालने पर उसमें शीर्ष या यानी जो है या तो चित आ सकता है, पट आ सकता है, दो ही अधिकतम घटनाएं हो सकती हैं। यहाँ लिखेंगे किसी सिक्के किसी सिक्के को उछालने पर शीर्ष आने की प्रायिकता। एक बटे दो। इसका विकल्प सही हो जाएगा। विकल्प कौन सा दिया है? तीसरा। सिक्का उछालेंगे तो या तो पट या शीर्ष आ सकता है। फिर देखते हैं दूसरा सवाल। सवाल नंबर दो। सवाल नंबर दो में दिया है, एक साधारण पासे को फेंका जाता है, उसके ऊपर फलक पर सम संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात करना। तो किसी पासे पे अगर देखा जाए तो पासे पे 1 से 6 तक अंक होते हैं। पासे पर कुल अंक 1 2 3 4 5 6। हमसे पूछा गया सम संख्या, तो सम संख्या कितनी बार आएगी? सम संख्याएं 2 4 और 6। तो यहाँ पर प्रायिकता हो जाएगी 3/6 1/3 गुना 6। देखते हैं सवाल नंबर 3। पासे को एक युग्म फेंका जाता है, यदि कम से कम एक पर अंक 5 आता है तो योग 9 या अधिक होने की प्रायिकता। दो पासों को अगर जब एक साथ फेंका जाता है दो पासों को एक साथ उछालने पर कुल परिणाम जब दो पासों को एक साथ उछाला जाता है इसमें कुल परिणामों की संख्या 36 होगी।
हमसे पूछा है कि ऐसे कितने युग्म हैं जिन पर एक अंक 5 हो और उनका योग जो है 9 से अधिक हो या 9 हो। ऐसे परिणाम जिनका योग 9 या 9 से अधिक तथा कम से कम एक पासे पर अंक 5 हो, तो इनकी संख्या आ जाएगी तो 5, 4, 4, 5, 5, 5, 5, 6 हो जाएगा, 6, 5 हो जाएगा, 1, 2, 3, 4, 5, तो कितने हो गए 5। अनुकूल घटनाएं 5 होंगे, कुल है 36। प्रायिकता हो जाएगी अनुकूल घटनाएं बटे कुल घटनाएं, 5 बटे 36। विकल्प इसका सही हो जाएगा। विकल्प फर्स्ट। अब देखते हैं सवाल नंबर 4। 4 पे है, एक पासे को फेंकने पर ऊपर फलक पर उस 3 से बड़े अंक आने की प्रायिकता। पासे पर अंक होते हैं, देखता हूँ। पासे पर कुल परिणाम 1 से 6 तक ही अंक होते हैं, तो कुल परिणाम 6 हो जाएगा। अब 3 से बड़ी संख्याएं, 3 से बड़ी संख्याएं बड़ी संख्याएं हो जाएगा 4, 5, 6, 3 हो गई। प्रायिकता हो जाएगी अनुकूल घटनाएं 3 है तो कुल 6 है, तो 3 दूना 6, 1 बटे 2। विकल्प हो जाएगा इसका चौथा, 1 बटे 2। सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 पे है कि दो पासे एक साथ फेंके जाते हैं, दोनों पासे की संख्याओं का योगफल 7 होने की प्रायिकता। अभी निकाल चुका हूँ, पर जब दो पासे एक साथ फेंके जाते हैं तो कुल परिणाम दो पासों को एक साथ उछालने पर कुल परिणाम 36। हमसे पूछा है 7 से अधिक, यानी जिनका योग 7 हो। योग 7 वाले योग, तो एक तो 4, 1 का मत 6 पर योग बन जाएगा 7, 6 का मत 1 हो जाएगा। 2 और 5, यानी 2, एक पर 2 होगा, दूसरे 5 होगा, फिर 5 होगा, इस दूसरे पर 2 होगा, एक पर 4 होगा तो एक पर 3 होगा, एक पर 3 होगा तो एक पर 4 होगा। कितने होगा 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो यहाँ पर अनुकूल हो जाएगा अनुकूल परिणाम 6
प्रयागता अनुकूल घटना बटे कुल घटना, 6×6=36, तो 1/6। विकल्प हो जाएगा इसका पहला 1/6। देख लेते हैं सवाल नंबर 6। 6 में कहा गया है निम्न में कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। तो इसमें देख लेते हैं विकल्प यही पहला दिया है 2/3, फिर -1.5, 15% और 0.7। यहाँ पर ये तो हो सकती है, ये भी हो सकती है, किसी की घटना ये नहीं हो सकती है, तो इसका विकल्प हमारा सही होगा -1.5। फिर आते हैं लघुत्तरी प्रश्न। निम्नलिखित कथनों को पूरा कीजिए। तो इसमें पहला दिया है किसी घटना ई की प्रायिकता प्लस घटना ई नहीं होने की प्रायिकता बराबर फिर हाई होती है। तो इसके लिए हम एक सूत्र पढ़ चुके हैं पहले से ही। सूत्र कुछ इस प्रकार होता है, इसे लिखते हैं पीई घटना होने की प्रायिकता, पीई बार घटना ना होने की प्रायिकता बराबर 1 होता है। उसको इसी को भाषा में लिखा गया, इसके बराबर यहाँ पे लिखा जाएगा 1। फिर दूसरा है इसका उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती, उसका 0 रहेगा, यानी 0 किसी घटना नहीं हो सकती। ऐसी घटना कहलाती है, यानी असंभव कहलाती है। ऐसी घटना को क्या कहते हैं? असंभव। जो घटना कभी घट नहीं सकती उसको क्या कहेंगे? असंभव। तो उसके बाद इसका पार्ट देखेंगे तीसरा, उस घटना की प्रायिकता जिसका घटित होना निश्चित है वो कहलाती 1। ऐसी घटना को निश्चित घटना कहा जाता है। ऐसी घटना निश्चित घटना कहलाती है। किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकता का योग 1 होता है। किसी घटना की प्रायिकता 0 से बड़ी या उसके बराबर होती है तथा 1 से छोटी या उसके बराबर होती है। यहाँ पे 0 लिखेंगे, यहाँ पर 1 लिखेंगे। आगे इसका सवाल नंबर 8 इसमें दिया है निम्नलिखित प्रयोगों में किन किन प्रयोगों के परिणाम संप्रायिक हैं स्पष्ट करें। पहला दिया है पहला एक ड्राइवर कार चलाने का प्रयत्न करता है, कार चलना प्रारंभ हो जाती है या कार चलना प्रारंभ नहीं होती। तो यहाँ पे लिखेंगे जब एक ड्राइवर कार चलाने का प्रयत्न करता है एक ड्राइवर
चलाने का प्रयत्न करता है तो कार चलना प्रारंभ हो जाती है। कार चलना प्रारंभ हो जाती है या नहीं चलती है, या नहीं चलती है, दोनों का काम हो सकते हैं। ड्राइवर चलाता है, चल भी सकती है, नहीं भी चल सकती। अतः यह प्रयोग सांप्रायिक नहीं, यह प्रयोग सांप्रायिक नहीं है। इसका दूसरा पार्ट दूसरे पार्ट में पूछा गया है एक खिलाड़ी बास्केटबॉल को बास्केट में डालने का प्रयत्न करता है, वह बास्केट में डाल पाती है या नहीं डाल पाती। अच्छा, ये भी सेम वैसे ही है। एक खिलाड़ी बास्केटबॉल को बास्केट में डाल भी सकती है या नहीं भी डाल सकती है, वही कंडीशन जिस ड्राइवर कार को चला सकता है नहीं चला। एक खिलाड़ी बास्केटबॉल को बास्केट में डाल भी सकती है या नहीं भी डाल नहीं भी डाल सकती है। अतः यह प्रयोग सांप्रायिक नहीं, सांप्रायिक नहीं। इसका देखते हैं अंतिम अंतिम पार्ट जो बचा है। अंतिम पार्ट में कहा गया है, यह भी तीसरा पार्ट है, यह एक सत्य असत्य प्रश्न का अनुभव लगाया जाता है। उत्तर सही या गलत होगा। कह रहा है किसी का भी सही और गलत का अनुमान लगाया जाता है कि उत्तर सही भी हो सकता है, गलत हो सकता है, क्या होगा। देखिए इसका तीसरा पार्ट। तीसरा पार्ट जो है, सत्य असत्य प्रश्न के उत्तर के विषय में हमें पता होता है। सत्य और असत्य प्रश्न के उत्तर के बारे में पहले पता होता है।
दो में से एक होगा। सही या गलत में से कोई भी एक ही तो होगा, या तो सही होगा या फिर गलत होगा, जो कोई भी काम। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः यह प्रयोग सांप्रदायिक है। प्रयोग सांप्रदायिक है। अब इसका देखते हैं, चौथा पार्ट दिया है। एक बच्चे का जन्म होता है, वह एक लड़का या लड़की हो सकता है। तो सही बात, क्योंकि बच्चा होता है वो एक लड़का या लड़की ही हो सकता है, और कुछ तो नहीं हो सकता। यहाँ पे लिखे हैं किसी बच्चे के जन्म के विषय में किसी बच्चे के जन्म के विषय में लड़का या लड़की लड़का या लड़की होना निश्चित होता है। अतः यह सांप्रदायिक है। सांप्रदायिक। इस प्रकार ये तुम्हारी एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। मिलते हैं अगले वीडियो